पहले तो प्राण छूटा नहीं कि सड़क से धमक पड़ते थे ले जाने के लिए, अब क्या हुई गवाह? अरे भैंसा गाड़ी पंचर हो गई का, या फिर सोमर स्पीकर मेन गवाई का आवाज देखने में बिजी हुई गवाह। अरे प्राण की गट तो बन रही है, ये शरीर का मट्ठा तो ना बनाओ। अरे सारा बदन कसमसाने लगा है, ये खटिया पर लेटे लेटे हम पिरा रहा है। मच्छर तो मरने के बाद भी काटे जा रहा है, लगता है बच्चा पिता खून पी जाएगा। साला हरामजादा बहुत देर से काटे जा रहा था। साला पहले से कुत्ता की मुक्के नहीं आता था, अब खुद से मरता जाए पूरा की पूरा गांव ऐसे उमड़ा पड़ा है जैसे कि हम करगिल में शहीद हुई गवाह है। अरे अरे गाओ भैया, तुम यमराज के आदमी होगा? ना भैया, हम भी तुम्हारी तरह यमराज का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन हो तुम लोग? हम आत्महत्या से मरे हुए किसान हैं। और ये साला यहाँ तो पहले से मारा मारी है। अरे हे प्रभु, हमारा नंबर कब आएगा? वैसे भैया हम कैसे मरे? अरे भैया हम मरे नहीं है, हमें भूख ने मारा है। अच्छा, हाँ। तो तुम्हारी राम कहानी कहाँ है? राम कहानी? अब क्या बताएं भैया, अरे पता नहीं कौन से मनहूस का मुंह देखे थे कि वो दिन रंगिया से जा चुका है। अरे साला वो फेकिया की दुकान पर चाय पिलाकर हमको सरकार द्वारा मोटर पंप खरीदने और वो में छूट दे की बात करने लगा। और ये साला हम लोग के चक्कर में पड़ गए, जमीन गिरवी रखकर वो हमने कर्जा ले लिया। अरे भैया मोटर पंप पूरे 12,000 रुपया का था और उतने का ही कर्जा भी। लेकिन साला वो ऑफिस का बाबू और वो रंगिया है ना, हमने छूट की रकम पहले ही खाई गया था यार। अरे भैया यही तो हमारे साथ हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे भैया शुरू में तो किस्त बड़ी आसानी से भरी जाती थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद तो हमको ऐसा लगने लगा जैसे ही कर्ज का पानी जितना उलीचो उतना ही भरे जा रहा है। अरे भैया गृहस्थी के कारण हम भी कभी कभी किस्त नहीं भर पाता था। अरे छोड़ दिया साला हमने किस्त भरना, हम बेफिक्र हो गए। अरे 2 साल तक तो कोई नहीं आया। लेकिन अरे वो एक दिन आरसी टपक गया। अरे भैया कोर्ट कचहरी से तो भूत भी भागता है। अरे हम भी डर गए भैया, अब वो थाने में जाएंगे तो ये मान मर्यादा का क्या होगा। अरे भागते भागते वो रंगिया के पास गए। अच्छा फिर क्या उसने? अरे क्या किया, वो हरामजादा तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। अच्छा अरे भैया अब ये कर्जा के चक्कर में हमने जमीन वमीन सब बेच दी, फिर भी कर्जा नहीं उतरा भैया। अच्छा लाओ एक तो बीड़ी तो पिला। बीड़ी? अरे यार, अरे भूत भी कभी बीड़ी पीते हैं। तो हमको माफ करो यार भैया। फिर आगे क्या हुआ? अब क्या बताएं भैया, वो जून की रोटी का जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल हो गया था। परसों की बात है, हमरे 2 मुन्ना मुन्नी हैं। अच्छा। राजीव और झुनिया। अब घर में थोड़ा सा आटा था और नमक डालकर उमा घोल कर उनको पिलाया रहता, 4 दिन हमने ऐसा चला दिया। अब क्या करें भैया, परसों के दिन हमारे घर में कुछ भी नहीं था, बर्तन टटू ले जा रहे थे, भूख के मारे रोए जा रहे थे। तो खटर पटर से हमारा दिमाग खराब हुई गया, हमने उनको कोई तमाचे मार दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हाँ भैया हमको भी बहुत बुरा लगा। अब हमसे देखे नहीं जा रहा था, तो हम भी घर से निकल कर आंगन में आकर बैठ गए और वहाँ पर कांटदार बबुल का पेड़ लगा हुआ था। अब वो की तरफ देखकर हम सोचने लगे कि अब एक के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अरे भैया हमने भी
वहाँ हमको ले गया और जबरदस्ती काम दिलवा दिया। अच्छा, हाँ। अरे ऊपर से एहसान भी जता रहा होगा। छोड़ो यार भैया, अब क्या बताएं, पेट में अन्न का एक दाना नहीं था भैया। गर्मी का तो नाम ही मत लो भैया। सूरज घर पे सर पे चढ़ा जा रहा था, अरे सर चकरा रहा था। अब प्याज भी पानी को पीने को जाए तो वो रंगे आंखें बुलेर कर देखे भैया हमका ऐसा। हाँ, हम तो जैसे तैसे वो कुआं से एक बाल्टी पानी भर कर लाए और उसे अपनी प्यास बुझा ली भैया। हाँ, लेकिन भैया वो पता नहीं हमारा होना ना वो लीक सा हो रहा था भैया। हाँ, और वो चक्कर आने लगे, पता नहीं कैसा पूरा सारे बाहर निकल गए। हाँ, और हम चक्कर खाकर गिर गए। हाँ, और हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पता नहीं कौन लोग हमको टांग टूट के घर पहुंचाई दिए। हाँ, उठे को चाहे तो आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। अरे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था भैया, पूरे शक्ल नजर आ रही थी और डरावनी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मौत हमें करीब आ रही है। हाँ, और हम उठे को चाहे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे हाथ पर बांध दिए हो। भैया उतने खप से हमको दबोच हमने प्राण हर लिए और मरकर हम भूत हो गए भैया। अरे ये कैसा हाल है? अरे ये यमराज महाराज की सवारी होगी। अरे चलो भैया भागो। अरे भैया हम भी जगह लेट जाते हैं, नहीं तो गायब देखकर यमराज महाराज कहीं और ना निकल जाए। पहचान जाता हूँ। बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर की तो बात ही छोड़ो, उन्हें तो मैं सूंघते ही जान जाता हूँ। पर ये आम नहीं, खासम खास लग रहा है। हेलो, बाप रे, ऐसे झटके मार रहा है मानो बिजली गिरी हो। साक्षात यमराज लग रहा है। सर जी को ढूंढ रहा है, लगता है सर जी के दिन पूरे हो गए। सर जी, सर जी, सर जी, कहाँ है सर जी? सर जी, सर जी, सर जी। सुना, बड़े घर में आराम फरमा रहे हैं। सर जी, सर जी, क्या है? आपका फोन। अरे कह दो कि नहीं है। कोई अर्जेंट कॉल है सर जी। इससे ज्यादा अर्जेंट कॉल और क्या हो सकती है? अरे तुम्हें पता नहीं इस समय साहब लोग क्या कहते हैं? कह दो, मना कर दो। कहा कि आप पूजा कर रहे हैं। अरे तो क्या आप प्रसाद लेने आया है? कह रहा है खाना और पकाना यही काम रह गया तुम लोगों को। अरे आदमी है कि पैजामा? अरे आदमी खाएगा तो हगने नहीं जाएगा क्या? सर जी, केवल कान लगा लीजिए। अरे अभी तो नाक भी नहीं लगा सकता। एक ये जनाब है, ऐसे चिंगाड़ रहे मानो रिसीवर फाड़ कर प्रकट हो जाएंगे। दूसरे ये जनाब है, भले अपना प्रेशर नहीं बढ़ा पाए लेकिन दूसरे का जरूर बढ़ा देंगे, बल्कि बढ़ा दिया। सर जी जल्दी निकलिए वरना आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। सर जी जल्दी निकलिए। सर जी क्या कर रहे हैं? प्रेशर बढ़ रहा है। सर जी निकलिए। क्या बदतमीजी है? सर जी आपका फोन। पिताजी ठीक ही कहते थे, अब सर के आगे और गधे के पीछे कभी नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी स्वीट टॉयलेट में अटकी है? हाँ, लेटिन से बोल रहा हूँ। अरे मैं लेटिन में 10 बार नहीं 100 बार जाऊँ, लेटिन में ही खाओ, लेटिन में ही सो, लेटिन में ही अपना हनीमून मनाओ। तू क्यों झंड हो रहा है? हैं? तू भी लेटिन में रहे, कोई मना कर रहा है? हैं? कभी से बात कर, कभी से बात कर। हाँ, अबे तबे क्या है? अबे तबे क्या है? हैं? अनोपना समझ के रखा है? कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तेल पानी लेके चढ़े जा रहा है? हैं? कौन? सचिव? मुख्य सचिव? राजधानी से? हैं? सीएम ऑफिस?
फोन नहीं आया। अरे तू तो जानता है मुख्य सचिव से बात करने मेरी कितनी फटती है। अच्छा मेरी जगह तू ही बात कर ले। तो मुझे क्यों मरवाने में तुले है? अरे यार फोन पे फोटो थोड़े ना छपता है, मेरी जगह तू ही बात कर ले। चल। बच्चे यतीम हो जाएंगे सर जी। और तुम्हारी बेटा बेवा होगा उससे कोई खबर नहीं। आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा चल, तेरे सारे पुअर एसीआर गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट किए। आगे कुत्ते का एक दिन आता ही है। आप मुझे कमजोर बना रहे हैं। अच्छा अरे चल चल, तेरे सारे 2 साल के रुके हुए इंक्रीमेंट एक साथ दिए। और प्रमोशन? मरने वाले की एक न एक इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ती है। तू भी क्या याद रखिएगा, जा सब एक साथ दिए। थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन सर। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा सर। जीवन भर। जल्दी करो। कर रहा हूँ। कैरेक्टराइजेशन सर। वेल हेलो सर, मौसम बदल गया इसलिए आवाज थोड़ी बैठ गई। अर्दली नहीं, डीएम संतनगर ही बोल रहा। हाँ फोन अर्दली नहीं उठाया था। दरअसल साथ रहने से उसका लहजा भी मेरे ही जैसा हो गया है सर। डरता है सर। फोर्थ क्लास वाला आदमी कितना हरामी होता है आप तो जानते ही हैं। सॉरी सर, मैं आपकी आवाज नहीं पहचाना इसलिए गुस्ताखी कर बैठा। दरअसल क्या है, जब से टोल फ्री नंबर पेपर में पब्लिश हुआ है लोगों को फोन करने की आदत हो गई है। किसी के गली का कुत्ता मर जाए तो यहीं फोन खड़खड़ा देते हैं, और तो और किसी की चड्डी बनियान चोरी हो जाए तो यहीं रिपोर्ट कर देते हैं। सॉरी सर, थोड़ी कंफ्यूजन में आपकी माँ बहन 2-4 रामायण की पंक्तियां कह दी होंगी तो धूल समझ के झाड़ दीजिएगा। हाँ डीएम संतनगर ही बोल रहा हूँ। आपको बार बार लघु शब्द, मेरा मतलब शंका क्या हो रही कि हरदली बोल रहा है। हरदली तो हरदली डर के मारे तो लेटरिन में घुसा पड़ा है सर। जमाना बदल गया है सर। डीएम हरदली बन जाता है तो कभी हरदली डीएम। कौन मर गया सर? आपका बहनोई। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ सर। आपका नहीं, हम सब का बहनोई मर गया सर। पूरे सूबे का बहनोई मर गया है सर। क्या बोल रहे हैं? मेरा बहनोई मर गया? आपको गलतफहमी हुई है सर। वो दारू पीकर मरा होगा। कितनी बार कहा है जीजू मत पियो मत पियो, और पियो तो मुर्गे सुर्गे के साथ पियो। अब हाथ बोला के साथ पिएगा तो मरेगा ही। क्या नाम बताया? सुखीराम। ये नया जीजू कहाँ से आ गया? हेलो, अरे कैसे मर गया? भूख से कैसे मर गया? हाँ हाँ डीएम संतनगर ही बोल रहा हूँ। हाँ वो आवाज तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है मौसम की वजह से थोड़ा सा गला। सर 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 सर, क्या हुआ सर? सर सर, अरे क्या हो गया? पानी लेके आ। आता हूँ लेके आता हूँ। पानी लेके आ, जल्दी कर। आ रहा हूँ। अरे खुद को नहीं मुझे कर। पीछे वाली जेब से खुद निकाल दे। अरे मेरे लिए खुद के। अरे यार मिस्टेक। जल्दी कर। जा अंदर से बिस्किट तो लेके आ। Where is bloody whiskey? अरे अंदर रखी है, सब अंदर पीता है। हाय मेरा दिल। जल्दी आ। रहू। Call to SDM consultant immediately. Okay. हेलो, मे आई टॉक टू? अरे अंग्रेजी बात में था ना, चलो इधर आ। अरे अजीब हाल है यार, जिसे देखो वो बस टॉयलेट में पड़ा हुआ है। हाँ क्यों शर्मा शर्मा होके शर्माता है? हैं? हे तुझे मालूम है तेरे ब्लॉक में कौन मर गया?
अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या जवाब दे रहा है? अरे तुझे कुछ नहीं मालूम? नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। अरे राजधानी में बैठा सीएम जान रहा है, तुझे कुछ नहीं मालूम? क्या बात कर? देखो सुखीराम वैसे वैसे नहीं मरा है, भूख से मरा है। और फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, अगर कोई आदमी भूख से मर जाए तो जानते हो वहां के ब्लॉक के साथ क्या किया जाता है? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? जानते हो वहां के अधिकारी के साथ क्या किया जाता है? अच्छी तरह बजाई जाती है और उसके बाद? तोड़ी जाती है और उसके बाद? छोड़ी जाती है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब ने मोटा मोटा कह दिया है कि किसी भी आदमी को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर वाले को एपीएल और नीचे वाले को बीपीएल कार्ड मुहैया कराने के बाद भी भूख से मरने की अगर खबर मिली तो डीएम की खैर नहीं। अरे उन्होंने चिताया है भाई कि किसी भी गरीब को भूख से मरना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो वहां का अधिकारी सीधा जिम्मेदार होगा। अरे वो कह रहे हैं कि भाई बीपीएल कार्ड से राशन दे रहे हैं, हाँ? मुफ्त में इंदिरा आवास दे रहे हैं, मनरेगा से रोजगार दे रहे हैं, तो आदमी भूख से कैसे मर गया भाई? देखो बकवास कुछ नहीं हो रहा। तुझे नहीं बोल रहा। सीएम साहब रिपोर्ट मांग रहे हैं, कल तक किसी भी हालत में पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो तुम बचोगे ना। डीएम साहब सबके सब काटेंगे। ठीक है, एक फंक्शन में आए आपको कॉल करते हैं। अरे यार, ये पुलिस की नौकरी भी ना बड़ी टफ होती है। अब आप तो समझ सकते हैं, उम्र दराज जो है नहीं करवाइए बात। अब कौन आ गया? अबे अंकित का फोन। अबे निकालो, मुझे क्या देख रहे हो मेरे? यहाँ निकालो यार। अरे आराम से, अरे यार, अरे हट हट, फांसी लगा दोगे हमको यार। सही सर, नहीं सर, नहीं सर, सो नहीं रहे थे सर, सर नहीं सर, सो नहीं रहे थे सर, सर टट्टी करने गए थे। नहीं सर, सर आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे सर हम रात भर से पेट्रोलिंग कर रहे थे सर, गांव का चप्पा छान मारा है। एक गांव में पता चला है कि किसी की मौत हुई, बस मौके पर पहुंच गए सर, बस रिपोर्ट की तफ्तीश करके आपको पेश करते हैं। आओ सर, बिल्कुल सर। अरे सर जय हिंद सर। अरे यार, ये फुलवाता जी का जंजाल है साहब। क्या बताएं यार इसको, लुगाई के साथ होते हैं तो 24 घंटा इस फोन पर बगुले की तरह नजर रखना पड़ता है। अब सरकारी फरमान जो है यार साहब, इन अफसरों के खूब मजे हैं। और नहीं तो क्या, काम धंधा कुछ नहीं इनको, बस बैठे बिठाए ऑर्डर पेलते रहते हैं। अब देखो ऑर्डर निकाल दिया। क्या साहब? अरे सुखीराम को ढूंढो यार, अब सुखीराम कोई वीआईपी है उसके मरने पे इतना बवाल हो गया। पॉइंट पे फोन कर रहे हैं, मिला क्या, अरे घंटा मिला क्या। खुद तो बैठे होंगे वहां पे मास्टरनी के साथ में और हमारे अंदर उंगली करके छोड़ दिए। ऐसा कहीं होता है यार? हमारे काम की तो कोई इज्जत ही नहीं है साहब। साहब, तेल लगाने वालों के मजे हैं। ये सही हो गया। कुछ अच्छा काम हो जाए तारीफ बटोरने के लिए सब आ जाते हैं, और कुछ बुरा हो जाए तो सबसे पहले हमारा ही पिछवाड़ा ढूंढते हैं छाटने के लिए। जैसे ऊपर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे जिम्मेदारी है ना। क्या साहब? पे नोट छापने की जिम्मेदारी है इन लोगों की। हाँ, वैसे एक बात बताऊं, हमारी तो जैसे तैसे सर्विस कट गई, तुम्हारी अभी लंबी सर्विस बाकी है ना? तो मेरी एक बात गांठ बांध। एक मिनट सर। कहाँ जा रहे हो? पुरानी सर। वेरी गुड। अगर करनी हो लंबी सर्विस तो बने रहो और सैलरी पाओ। सबको दुखिया करके मर गया सुखिया। अरे जल्दी निपटाओ यार, नहीं तो पूरी दरोगाई खुद जाएगी हमारी अंदर। क्या देख रहे हो मेरा? चुप कर रहा हूं यार, चुप कर रहा हूं। चुप बिल्कुल। चुप, दिखने ना सब परेशान हो रहे। ओए, क्या कुर्सी तरफ भाग लेके आएगा? कुर्सी लाओ यार, कुर्सी उठाओ जल्दी। साहब ने बुलाइए, जल्दी ला। जल्दी। तब तक काम बोलो ना, सुनते नहीं है। साहब काम लीजिए। बैठिए साहब, बैठिए साहब। काम छोड़ कहीं। बेटा हसमुख जी साहब, सिगरेट का निकाल। क्या हुआ? अरे साहब, ये होगा। यही दिक्कत है तुम लोगों के साथ में, हैं? फोकट पे चलाने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को। सुबह तक दिया था इसको, शाम में खत्म कर दिया। क्या आदमी है यार ये? साहब, मेरे को भी नहीं दिया। चुप रहो। मेरे को भी नहीं दिया।
बाप के मर्जी किसी के साथ भग ली क्या? मर गई? ए साहू, बच्चे से ऐसी बात करते हैं? हैं? ए बेटा, इधर आ जा। बैठ। क्या नाम है तेरा? राजू, बड़ा प्यारा नाम है भाई। तुझे एक बात मालूम है? ये तेरा बाप ना एक नंबर का हरामी आदमी था। लोगों से ढेर सारा कर्जा ले लिया, इसलिए जहर खा के आत्महत्या की। अरे नहीं रे, जहर खा के मरा। ए लड़के, बोला ना, जहर खा के मरा, यानी जहर खा के मरा, समझा? जोर से बोल। वेरी गुड, आई लाइक। आया ना समझ में? सामने क्या कहा? तेरा बाप जहर खा के मरा है, आत्महत्या करी है उसने। अब यही बोलना। और तुम लोग कान खोल के सुन लो, इसकी मृत्यु जहर खाने से हुई, समझे? नहीं तो एक एक को जेल में डाल के सड़वा दूंगा। सुना साहब ने क्या बोला? यही बोलना है तुम लोगों को भी। और वैसे भी ये लाश यहाँ पर सड़ी जा रही है, चील कौओं को खिलाओगे क्या? जैसा साहब ने बोला है वैसा ही होना चाहिए। बेटा हसमुख, बच्चे को लेके जा रहे हैं, जा। ए जरा जी साहब। बेटा इधर आओ, यहाँ पर अंगूठा लगाओ। सरकार के तरफ से तुमको पैसे मिलेंगे। सुखिया मर गया भूख से, बदला लेंगे जोर से। सुखिया मर गया भूख से, बदला लेंगे जोर से। सुखिया मर गया भूख से, बदला लेंगे जोर से। सुखिया मर गया भूख से। बदला लेंगे जोर से। चुप। ये लाश कैसे नहीं रही साहब? वो भूख से मर रहा है। अबे हत्या हुई है उसकी। हमको पता है, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। सालो पॉलिटिक्स करते हो, हैं? एक एक को जेल में डाल के सड़वा दूंगा। ये गीदड़ धमकी किसी और को देना जाकर। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? हाँ, अबे प्यार से समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। भगाओ सालों को। पुलिस दल, इसकी मौत का जो जिम्मेदार है उसको सजा दो, वरना ये आत्महत्या नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। प्यार से समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। मारो सालों को, कूद मारो। मेरा पैर तोड़ दिया रे, सारे कुत्रियों। भगवान, साला जीते जीते ढंग से जीने नहीं दिया और चैन से मरने भी नहीं दिए। तुम्हारी ऐसी मर गए साले तुम दला, कब तक भागी? नरकेश्वर, कहाँ है रे तू? देख रहा है मरने वाले के यहाँ कैसा सलूक किया जाता है, हैं? अरे तू तो वहाँ चैन से मजे ले रहा होगा मेनका उर्वशा के साथ, और यहाँ हमको डंडे पिलवा रहा है, हैं? सारे फसाद की जड़ ये हरामी। उठा इसको, जीप में डालो साले को, ले जाके हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का। देखो, जब तक ये यमराज महाराज हम लोग फैसला नहीं करते थे ना, तब तक इसको हाथ नहीं लगाने का। शंख लग गया, उठो। साहब लाश बहुत भारी हो गई है, उठ नहीं रही है। हाँ साहब, बहुत भारी हो गई, उठ नहीं रही
हूँ हाँ। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि वो जो दरोगा साहब एसडीएम को रिपोर्ट देंगे ना मेरे मरने की, उसका क्या रिएक्शन देते हैं। भैया थोड़ा लाइट। इलाके से नेता खुद तो पड़ा हुआ कांस्टेबल बेला के बगल में घोड़े बेचकर सो रहा होगा। घर नींद की तो वाट लगा गया ना। हाँ? आला दूध में नींबू की तरह मेरी जिंदगी को पार के लग गया है सुखिया ने। आला इधर देखो तो सुखिया, इधर देखो तो सुखिया, चारों तरफ सुखिया ही सुखिया। ऐसा मरने के बाद आदमी कितना खतरनाक हो सकता है ये आज पता चला। अरे भाई साहब, एक मंजू रानी का सहारा था, वो भी नहीं आई। चार बार बुलाओ भेजा भाई साहब, पर अभी तक आई नहीं। कब आओगी मंजू रानी? भाई साहब शायरी पढ़ रहा हूँ। सागरे लाओ गुलाबी के खातिर मेरे अरमा भी कम न थे। सागरे लाओ गुलाबी के खातिर मेरे अरमा भी कम न थे। एक तुमने पर्दा उठाया नहीं, मरने वालों में क्या हम न थे? मन तो करता है लत मार दूं इस नौकरी को। तो तुम तो जानती हो मंजूर रानी, सरकारी नौकरी में जो नशा है वो शराब में। कब आओगी मेरी रानी? आओ, सब क्या पैमाना छिलकने लगा। याद मुझे दे दे गोपाल, मुझे कब मंजू रानी। रानी, मेरी रानी, अरे रानी आ गई। दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ। अरे पास। ऐसे तुम्हें शर्म आती है? ऐसे चलो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। हाँ? एक किस दे दो, एक किस दे दो, एक किस दे दो ना। तोड़ने मंजूर रानी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्या हो गया? अरे जो नहीं होना था वो हो गया। कोई बात नहीं सर, सपने में तो ये सब बता देता है। अरे इसी बात का तो रोना है। कौन थी? जल्दी बताओ। अरे बताते क्यों नहीं? जल्दी बताओ। अरे बाप रे, क्या करने बोलते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे अब कोई नहीं बचेगा। ये गाज किसी न किसी पर जरूर गिरेगी। अरे कोई ना कोई बेमौत मारा जाएगा। अरे सुना भी आ रहे क्या? अरे पूरी खबर आई है। पूरी खबर? पूरी खबर? हाँ। भूतिया खबर तो नहीं? अरे भूतिया खबर नहीं है। डीएम साहब आ रहे हैं। डीएम साहब। अरे पिछले हफ्तों तो दौरे करके गए हैं और वार्ड के एक एक बेड उठाकर चेक कर गए हैं। अरे लोन की सारी फाइलें कंगाल कर गए हैं। खुद मीठे निर्देश कर गए हैं। ये कोई तरीका हुआ? जब मन किया मुंह उठा के चल दिए। आगे करने का भी कोई टाइम होता है। और एक लिमिट भी। अरे नालायक को पूरी बात सुनते नहीं, बस अपना राग आलापे जा रहे हो। आप क्या रहेगा सुनने को? अरे डीएम साहब तहसील के दौरे पर नहीं आ रहे हैं। तो क्या फिर विधायक के बेटे की छठी पर आ रहे हैं? अरे नहीं, वे भिखारीपुर आ रहे हैं। भिखारीपुर। हाँ, तो फिर इसमें इतनी हाय तौबा करने की क्या जरूरत? वो सुखीराम उसी गांव का है। तो इससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ती है? अरे डीएम साहब उसी को देखने आ रहे हैं। भाग्य सुखीराम के। और दुर्भाग्य हमारे कि सुखीराम भूख से मरा है। अरे सर, गरीबों के प्रति ना आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। अरे फिकरान जैसे लोग मरते हैं तो मरने दो। अरे गरीब गुरबा भूख से नहीं मरेगा तो क्या हार्ट फेल होने से मरेगा?
गरीब को गरीब रोगी लगते, शुगर बीपी जैसे अमीर लोग थोड़ी लगेंगे। अरे नालायको, तुम लोग भूख से मौत की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। डीएम साहब बहुत सीरियस है और उनके ऊपर वाले तो इतने कि मौत की जिम्मेदारी सीधे ग्राम पंचायत पर डालने की सोच रहे हैं। पंचायत को क्या गरीब की जोरू समझ रखा? या गाँव भर की मौजाई अच्छे तरीके से जान लीजिए, योजनाएं हमारे घर में नहीं चल रही और मलाई भी हमने अकेले नहीं दिखाई है। चपरासी से लेकर मंत्री तक कोई नहीं बचा है। सभी चाह रहे हैं तो जवाबदेही भी सभी की होगी ना। जो कह रहे जिम्मेदारी पंचायत की है, उनसे मैं पूछता हूँ, पंचायत के अपनी जेब से भरेगी? मेरी घर तक काम भी आएगी तो मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। तेरे मुंह में भी दही नहीं जमी है। अरे नालायको, चुप हो जाओ। आप लोग अपना बीपी मत बढ़ाओ। राजकाज जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अभी हमें ये सोचना है कि इस गंभीर समस्या से कैसे निदान पाया जाए। मेरा तो ये सुझाव है, इस बात को एक सिरे से ही नकार दिया जाए। लाइन को काटने छाटने की बजाय एक लंबी लाइन में जोड़ दिया जाए। अरे सर, आप तो जानते ही हैं कागज पे घोड़े दबाने में हम कितने माहिर हैं। जब मनरेगा में कितनी लिफ्ट टपकाए है सब पता है। सर, इस बार हम एक बूंद भी नहीं टपकने देंगे, इस बात की गारंटी हमने दे। ऐसी सफाई से काम करेंगे कि सुखिया क्या, सुखिया का बाप भी आकर कहेगा ये भूख से मरा, कोई विश्वास नहीं करेगा। की जूते निकाल कर 10 जूते मारेगा और गिनेगा एक। और कहेगा शिकारपुर का समझ रखा है क्या? अरे लेकिन घोड़े दौड़ाओगे कब? जब डीएम साहब दाना चुक जाएंगे तब। उसकी नौबत नहीं आएगी। अरे सर, आज रात हम सारा दाना चूक जाएंगे। मैं भी चलूंगी। अरे तुम वहाँ क्या करोगी? अरे वो क्या है ना कि मैंने आज तक भूख से मरा हुआ एक भी आदमी नहीं देखा। अच्छा, तुमने भूख से मरा आदमी नहीं देखा। ऐसा सर, तो हम जाने की तैयारी करते हैं। हाँ, जाओ जाओ जाओ। धैर्य तुम लोग जाओ। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ चली मंजूरानी? जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। अरे अरे क्या हुआ? आप मना क्यों कर रहे थे हमें जाने से? अरे मंजूरानी, इस तरह बेदर जालिम न बनो। सभी के सामने हमें इस तरह डांटा न कीजिए, कह देती हूँ। अरे अब और न तड़पाओ, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। सुखीराम की बाहों में क्यों नहीं चले जाते जिसका नाम लेकर मरे जा रहे हो? अरे राजधानी में बीवी बच्चों को सेटल करके एक तुम्हारे लिए तो इस तहसील में पढ़ा हूँ। अरे अरे मंजूरानी, एक तुम ही तो हो मंजूरानी, जिसे देखकर इस बूढ़े बदन में सनसनाहट सी छा जाती है, या यूं कहे कि बासी कढ़ी में उबाल आ जाता है। मंजूरानी देखो, देखो मौसम कितना रोमांटिक है। ये रात, ये चांद, ये तारे, तुम मैं। और आ जाओ आ जाओ। हाँ, चल चल चल। घर तो भाई भाई कर रहा है। अरे कहीं सुखिया की जगह दुखिया के घर में तो नहीं घुसा है? अरे नहीं महाराज, एकदम सही जगह टपके हो। ये टूटी झुपड़िया में पहुंचकर तुमने तो हमने भाग धरने कर दिए। घर वाले दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो पुलिस वाले डर से सब भाग गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये तुम लोगन का रास्ता तो ऊपर से आता है, ये गली में से कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, वो भैंसा गाड़ी खड़ी करने के लिए गाड़ी गली में उतार दी होगी। हाँ, या फिर पुलिस से तुम्हारी भी फटती है। लाइन क्लियर है, सारा काम हम कर लेंगे और किसी को हवा लगने लगेगी। अरे महाराज, टिटहरी को उठाने के लिए इतनी फौज लाने की क्या आवश्यकता थी? गारंटी है इस हुलिये में कोई माई का लाल नहीं पहचान पाएगा। हाँ, तेरा चेहरा देखकर तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम यमराज के आदमी हो। और तुम्हारी सूरत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम अटे की छाप चोर हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे कहा था ना क्वार्टर में आराम करो, पर तुम्हें तो लगा तुम्हारी सौतन से मिलने जा रहा हूँ, जो पीछे पीछे दौड़ी चली आई। नहीं तो क्या, मुर्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आँख है कि बटन महाराज, वो तो सामने पड़ा है। अरे बाप रे! How romantic. चल तो, नौटी कहेंगे, अंधेरे का फायदा उठाना चाहते हो? मैं तो फायदा वायदा नहीं उठा रहा, मैं तो भूत हूँ। तुम्हारी सारी शैतानी समझती हूँ मैं। अरे मैडम जी, मैं सच्ची का भूत हूँ। डराते हो? अरे मैडम जी, मैं सच्ची का भूत हूँ। वो भरने के बाद ऊपर जाता है वो जो भूत, भाला भूत। अरे मैडम जी, लेकिन
जी तो शक्ल उनकी इतनी डरावनी होती है, मरने के बाद कोई देख लेना तो उतना रात है। और अगर यदि मुंह फाड़ देना, तो वही खा दे। अरे अरे अंधेरे में क्यों दौड़ लगा रही हो? तुमको अंधेरे की पड़ी है, मेरे पीछे भूत पड़ा है, भूत। मैं तुम्हें भूत नजर आता हूँ क्या? बोरी ढोते ढोते हमारी कमर टूटी जा रही है। जल्दी बताइए कहाँ रखनी है? इतना सारा क्या ले आए? गेहूं और चावल है। और ये तो लेने नहीं, कुछ देने आए हैं। रास्ते भर कुत्ते दौड़ाते रहे, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। क्या है इसमें ऐसे? दाल है, नमक है, चीनी है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत सारा सामान है। हम तो नाहक इन पे शक किए यार। अरे बोरियों को ऐसी जगह रख दो कि कल जब डीएम साहब आए तो उस लाश से पहले नजर बोरियों पर पड़े। हाँ दरवाजे पर टांग देते। अरे नहीं, डीएम साहब के सिर से टकरा जाएगा, दरवाजा बहुत छोटा है। हाँ, बात तो पति की कर रहे हैं। आंगन में रख देते हैं सर। पागल है क्या? आंगन में तो वहाँ चुका की लाश रखी हुई है। अरे लाश के ऊपर रखो, ये साहब तो दूर से नजर आ जाएगा। अरे नहीं, लाश के ऊपर रखेगा, ये सुझाव हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो इसमें कोई खामी नजर नहीं आ रही भैया। मेरे ख्याल से कहीं और रखा जाए। क्यों? अरे यार, तुम लोगों की परेशानी हम ही हल किए देते हैं। ये लो, ये रखी यहाँ पर। आप सब ठीक है? हाँ। पर हमने में किसने रख दिया? बरामदे में किसने रख दिया? हटाओ यहाँ से। अरे हटाने वटाने की जरूरत नहीं है, अब रख दिया तो रख दिया। हाँ और ये टिफिन, अरे बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। हाय, अरे भैया, 2 दिन पहले लाए होते ना तो हम भूख से नहीं मरते। अरे मेरा टिफिन कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे होगा कहीं। ये रहा। ये लो तुम्हारा ढक्कन। आइंदा से ऐसा मजाक मत करना किसी ने मेरे साथ, मुझे जरा भी नहीं पसंद। मजाक तो ऊपर वाले ने हमरे साथ किया। ये जी तो खा ना सका, मरने के बाद ही बकवास ले। फिर मत कहना कि मर रहा है भूख से। अरे बाप रे, ये आदमी कौन सा गई? अरे सर जांच लीजिए। अरे क्या हुआ? अरे वो जमीन वाला कागज कहीं खो गया। कौन सी जमीन? अरे वही जो सिकरान के नाम पर 2 एकड़ जमीन वाला किया था। अरे ढूंढो नालायक को, ढूंढो। ढूंढकर कफन के अंदर तो नहीं चला है। देखो देखो देखो। अरे ये खानिए भैया। मिल गई। अरे कादी वो दीवार के पास पड़ी थी। अरे हाँ, याद आया। अरे जब हम घर में घुस रहे थे तो इतना डर गए थे कि डर के मारे पेशाब आ गया। अरे घर से बाहर जाना खतरे से खाली ना था, इसलिए कोना देखकर हल्का हो लिए, वही गिरी होगी। आइंदा जगह का ख्याल रखा करो। हाँ ठीक है। आपकी जेब से क्या छाप रहा है? अरे सर, ये सुधीराम की पासबुक है। लेकिन उसका खाता तो बैंक में है ही नहीं। लेने कितना टाइम लगता है? और लगे हाथ 20,000 रुपए भी जमा करा दिए वो। 20,000 रुपए? इतने रुपए कहाँ से ला? अरे सर, मनरेगा के जो मजदूर रहते हैं ना, उनके जॉब कार्ड में बहुत ही काम करता हुआ दिखा दिया है, वो इतने तो डाल दिए सर। वेरी गुड। और किसान क्रेडिट कार्ड भी लाए हो? लाया, आई कार्ड के पीछे है ना। वेरी गुड। साहब जी, आप लोगों जितना संपन्न आदमी तो नहीं हूँ, फिर भी गेहूं चावल के साथ एक छोटी सी सौगात और लाया हूँ। पेश किया जाए। ये रहा सुखीराम का बीपीएल कार्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साहब राशन के रजिस्टर में लिखवा दिया है, सुखीराम हर महीने 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल के साथ 5 लीटर केरोसिन तेल भी लिया करते हैं। वेरी गुड। और कोई नहीं, कोई गया कुछ देने के लिए? मैं भी सुखीराम के बच्चों के लिए मिड डे मील की स्पेशल खिचड़ी लाई हूँ। अरे देख लिया है, कहीं छिपकली तो नहीं पड़ी है? मैं सुखीराम का दिल बहलाने के लिए टीवी लाया हूँ। बिजली कहाँ से लाओगे? अरे उसका इंतजाम भी हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये कच्ची मेरी तरफ से, पक्की हजम नहीं होगी ना इसको। यस। अरे कहाँ वाले जाके भैया? अरे कहाँ वाले जाके? अरे हम पकड़े तुम्हें जाएंगे। ये तो गांव के किसान है भैया। ये रात भर घर में रहते हैं और सुबह होते ही रिकवरी एजेंटों में डर के मारे जंगल में जाके छिप जाते हैं। लगता है पूरा गांव चला जा रहा है।
या घर के गांव के सभी लोग कर्जदार ही है, एक भी ऐसा व्यक्ति जो कर्जदार ना हो। अरे चलो चलो, हमको यहाँ से खिसक लेना चाहिए, नहीं तो बना बना है खेत बिगड़ जाएगा। अरे भलाई को कुछ बच तो नहीं गया? अब एक चीज तो रही गई। क्या? अरे मुर्दा यार, मुर्दे को लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले से कुछ नहीं खाया इसने तो। डोंट वरी, इसका इलाज है मेरे पास। मुर्दे को मोटा करने का। कहीं से एक चाली ढूंढ कर लाओ। ये लाइट डॉक्टर साहब। अरे मुर्दे के मुंह में ठूस दो। अरे बोल मत ये ला रे जल्दी। मुर्दे के मुंह में उड़े दो। इसका पेट है कि नाक भरने का नाम ही नहीं ले रहा साला। अरे थोड़ी जगह छोड़ देना। जल्दी तो खाली हो गया। अरे जल्दी से पानी लेकर आओ। ये पिलाओ। पूरा भर दो। अरे बस। अरे पूरा डाल दो। हाँ, अब लग रहा है कि खाते खाते मरा है साला। चलो आ जाओ। डॉक्टर साहब, हाँ? क्या हुआ? इसका तो पेट फूलने लगा है। तंबू की तरह तंबू जा रहा मालूम है तुमको, डीएम साहब आने वाले हैं। और शांत रहना तुम लोग। एक और आगे नहीं आया और इसका कुछ न कुछ कर देखिए, सुखीराम की मौत का हमें दुख है और हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शांत हो जाइए। देखिए, जो जाने वाला था वो चला गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, आप चुप हो जाइए। साहब मदद कीजिए इन बच्चों की, बेचारे अनाथ हो गए। माँ तो पहले ही मर गई थी और बाप भी गुजर गया। कुछ कीजिए सरकार, इनके लिए कुछ कीजिए। सरकार कुछ कीजिए। बेटा गया। अरे जल्दी हाँ। अरे जल्दी आ। राशन कार्ड है घर में? नहीं साहब। APL, BPL कोई तो कार्ड होगा। अरे कोई भी कार्ड नहीं है साहब। कोई भी कार्ड नहीं है। अरे क्या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं है साहब। सर होगा ना, कहीं रख दिया हुआ। आवेदन किया था? राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था साहब, लेकिन अभी तक नहीं मिला। हमने भी दिया था साहब, कुछ नहीं हुआ उसका। दिया था, कुछ नहीं हुआ। तो शर्मा जी, इस ब्लॉक में कितने कार्ड बांटे गए? साहब इस ब्लॉक में 4000 कार्ड बांटे हैं साहब। सबसे ज्यादा कार्ड तो इस भिखारीपुर में बांटे हैं साहब। 300 APL और 225 BPL। हाँ अरे साहब, एक जो नीला कार्ड हमने लिए भी बनवा दे। उधर पीछे से कौन बोल रहा है? जो कुछ कहना है सामने आके बोलिए। साहब कार्ड के बंटवारे में धांधली हुई है। हाँ साहब, जिनके घर में रंगीन टीवी, फ्रिज, 2 पहिया वाहन है, उनको भी गरीबी रेखा के नीचे रख दिया है। और नहीं तो क्या, लेकर बेचा गया है कार्ड। धीरे बोलिए भाई, बहरा नहीं हूँ। साहब जाति के नाम पर खुल्ला खुल्ला खेल खेला गया है। तो शर्मा जी, आपको देखते देखते नहीं है क्या? सब इनकी शय पे तो हो रहा है। आप लोगों ने कहीं शिकायत की थी? साहब कितनी बार शिकायती आवेदन दिए हैं, कोई नहीं सुनता हमारी। कोई नहीं सुनता। कहाँ जाए, क्या करे, किससे बोले? साहब आपसे निवेदन है कि दोबारा सर्वे किया जाए साहब। शर्मा जी, मुझे आवंटन की फाइल बताइए। साहब विधायक जी के सर्वे के अनुसार ही कार्ड बांटे गए। नाम है जिन नामों को लेकर अलग विधायक जी के खास आदमी साहब। अगर सीएम हाउस में रिपोर्ट पहुंच गई ना, तो मंत्री जी हो चाहे विधायक जी, कोई नहीं बचेगा। सीएम साहब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कोई भी ऐसा लूपहोल नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि केंद्र सरकार उन पर दबाव डाले। देखिए सर, सुखीराम के नाम कई सालों से BPL कार्ड अलॉटेड है। अरे कद्दू अलॉटेड है, कद्दू। गांव का कोई भी आत्मविश्वास नहीं करेगा साहब। Will you shut up? सब Shut up! मुझे अपना काम करने दोगे या नहीं? आपने जो कहना था कह दिया ना, या कुछ और कहना है? ये तो बाहर जाके बैठिए। जब गांव का एक भी आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुखीराम के पास कोई कार्ड था, तो राजधानी में बैठा सीएम कैसे मान लेगा कि प्रदेश में एक भी आदमी भूख से मरा? अरे साहब ये भूख से नहीं मरा साहब, हमारे पास अखंड प्रमाण है साहब। Show me all these papers. प्रधान साहब पेपर लाओ।
पर्दे के नीचे रखा। और ये साला, ये तो चमत्कार हुई गवा। अरे हमने कई बार बक्से को उलट पुलट करके देखा भैया, हमको नहीं मिला। आज ऐसी न्यूज़ बनाऊंगा ना कि पूरे राज्य में तहलका मच जाएगा। सब तरफ मेरा ही मेरा नाम होगा और पेपर के पहले पेज पे मेरी फोटो आएगी। वो मेरी फोटो? तुम्हारी फोटो नहीं आएगी। मेरी फोटो क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा ग्रेजुएशन नहीं है। फॉलो मी। ये देखिए साहब, शुक्राव जी 2 दिन पहले ही राशन लेके गया, उसका उंगला भी है यहाँ पे। वाह, ये तो जादू है गवा। गिने गिने थू। ये देखिए साहब, यहाँ इतना ज्यादा आटा पड़ा हुआ है, इसको देखकर तो कोई अंधेरा भी बन जाएगा साहब। वाह, मान गए उस्ताद। देख के तो ऐसा लगता है इस घर के बच्चे मिट्टी से नहीं आटे के साथ खेलते होंगे। आरती के अगल बगल इतना आटा पड़ा है। और ये देखिए साहब, बोरिया, सारी बोरियों में अनाज भरा हुआ है, गेहूं, दाल और ये देखिए साहब चावल। अरे सारे डब्बे खाली पड़े हैं माई बाप। और साहब ये देखिए पासबुक, ये देखिए उसका खाता था और 20,000 रुपए भी है साहब। अरे चवन्नी नहीं है खाते में यार। देखिए साहब, सुखी राम के नाम 2 एकड़ जमीन भी है। अरे यहाँ मरने के लिए दफनाने के लिए 2 गज जमीन में नसीब नहीं हो रही है। अब बात करते हैं बड़ी बड़ी। ये तो बड़ा चालाक आदमी निकला। हाँ सर, मैं ऐसे चालाक आदमियों को खूब जानता हूँ। क्यों? सरकार की आंखों में धूल झेलने का मतलब क्या है? कानून है ना? हाँ? जेल, FIR। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुखिया की मौत हुई है और यहाँ पर हमारे माननीय डीएम साहब भी उपस्थित है। और देखते हैं कि इस हादसे के बाद में डीएम साहब की क्या प्रतिक्रिया रहती है। आइए। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सुखीराम के परिजन को आकस्मिक सहायता के तौर पर जिला प्रशासन से 10,000 रुपए की नगद राशि हम प्रदान करते हैं। चूंकि अभी भी पता चला है कि जो सुखीराम था वो भूमिधर किसान था, इसलिए किसान बीमा के तौर पर 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करता हूँ। मुआवजे के तौर पर राशि दी गई। आइए जानते हैं क्योंकि जल्दी और टीआरपी बढ़ेगी। फोटो जल्दी। क्या यार साहब, लोग बात सब फिसलने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मुझे यहाँ मुद्दे की रिकॉर्डिंग के लिए ला दिया। ये कोई मामूली मौत नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका। भूख से मरा है वो, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। आइए सर, आइए। अरे सर, आप ये बच्चों को इधर करिए। सर पीछे आओ, इधर आ जाओ। इधर देखो ठीक है। सर एक काम करते हैं, चावल सब फोटो खींच लेते हैं। ये अब पड़ जाएगी। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? यहाँ पे मौत हुई है, मातम छाया हुआ है, रोना शुरू करो। टीवी पे आना कि नहीं आना? कैमरे में फोटो आएगी तुम्हारी। अच्छे से रोना, अच्छे से रो। अरे सर, एक काम करते हैं, क्या के बच्चे का आपकी फोटो खींच लेते हैं। देख यहाँ पे ठीक है? हाँ ठीक है सर। अरे सर, इसको एक टी-शर्ट दे दो सर, इसमें कुछ नहीं पहना। अरे ये ले पहन जल्दी, तू भी पहन। बड़ा ठीक है, ये उधर देखो। अरे सर, एक प्रॉब्लम और हो गई सर। क्या रह गया? सर इनके गाल पिटके हुए दिख रहे हैं। इनको कुछ खाने तो दे दो, तो उनका चेहरा अच्छा आएगा। तेरे पास है कुछ खाने के लिए? अरे सर आपके बैग में है ना बिस्किट है। अरे सब मैं ही दूं क्या? ले बेटा तू भी ठूस। अपने देखो, उधर देखो। पूरी फोटो आना चाहिए अच्छे से। बस सर, ठीक है? बस 5 मिनट। हो गया। लाला बिस्किट कपड़े दे। अब हमारे चैनल फेमस हो जाएगा। अब तो टीआरपी बढ़ जाएगी और सब तरफ मेरा नाम होगा। नाटक करते हैं साले। छाव अभी तक बाकी है।
घेर के जोर जोर से नारे लगाने लगे भैया। कौन था भैया? अरे भैया कोई विरोधी पार्टी के बड़े नेता थे। तो लाश गांव काहे नहीं लाए? भैया लाश की दुर्गति हो गई थी, जगह जगह से टाके खुल रहे थे, और पहली बात हमारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी कि उस लाश को गांव तक ले आते। अरे फिर चलाया कैसे भैया? हम घर लाने का सोच ही रहे थे, उतने में एक बड़ी सी गाड़ी हमारे सामने आके रुकी। उसमें से कुछ महिला उनके साथ फोटो खींचने वाले भी थे। वो बड़े घर के लग रहे थे। उतने में वो लाश के पास जाके पोज बना के फोटो खिंचाने लगे। एक महिला मेरे पास आई और लिफाफा दिया, फोटो खिंचाई और वो फिर चली गई। मैंने लिफाफा खोल के देखा तो उसमें कुछ पैसे थे। पहला काम तो ये किया, लाश को थैले पे लादकर भैंसा कुंड ले गए। फिर जैसे तैसे करके लाश का अंतिम संस्कार किया। अबे साले हरामजादों को! मालूम के साले बड़े हाथ जोड़ते हुए आते थे, जब देने का टाइम आया तो पिछवाड़ा दिखा रहे हैं। भाग गए साले, सब के सब कर्जदार हैं। हाँ, अच्छा सुखिया के पिल्ले क्या पैसे निकाल रहे? हमने बच्चों को पैसे निकाल। अच्छा पैसे नहीं है, देने के समय बहुत हंसते हो, जब देने का टाइम आया तो सारे भाग रहे। निकलो रे। अरे कोई बचाओ हमारे बच्चों को, अरे कोई बचाओ। छोड़ो पिल्ले को, छोड़ो इस पिल्ले को पकड़ो, किसी से वसूलेंगे। मुंह पर सूल छोड़ो। लेके चलो इसको। अरे कोई बचाओ यार, मैं चुन्नी को लेके जा रहा हूं। देखो कोई बचाने नहीं आएगा, और कौन मुझसे आएगा? है कोई जो कर्जा न खाया हो? चुनिया, सत्यानाश हो तुम्हारा। राजू, 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 चुनिया, राजू, 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 बेटा, राजू, 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 बेटा, चुनिया। बस 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 हो गया, ठीक है, नाचने नहीं आए। ए पकड़ो इसको, पकड़ो। छोड़े, कौन हो तुम? छोड़ मेरे को, छोड़। ओए, हमें जरा सी आने में देर क्या हो गई? तुम तो साला भूतगिरी पे उतर आए हैं? कौन हो तुम? दुष्ट, दिख नहीं रही है भयानक पोशाक? नचनिया। अबे यम है हम है यम। अरे यमराज हूँ यार, दिख नहीं रहा? चुटिया मना रहे हो का? अरे यमराज की कभी धोखा कुत्ता पहनता है। अरे यार यही तो कंफ्यूजन है। हम यहाँ आने से पहले एक नेता के घर गए थे प्राणहर में, लेकिन वो नेता एक नंबर का 2 नंबरी आदमी निकला। हमको ड्राइंग रूम में बैठा करके खुद भग गया कुर्सी के अंतिम दर्शन करने। 2 दिन तक हमारे ये पंटर उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो अपनी टोपी छोड़ गए। हमने उस टोपी को ध्यान से देखा, हमें लगा इस टोपी ने मृत्यु लोक के बड़े सारे रहस्य छुपे। हमने खप्परे दबोच लिए और मुकुट को धारण कर लिया। यार वैसे भी काला कपड़ा पहन पहन के हम इतना बोर हो गए थे, सोचा कुछ खादी ट्राई करते हैं। वैसे एक खासियत है इस खादी की। पूछो 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 क्या बात है? इसमें सारे काले कर्म कांड सफेद नजर आते हैं। अरे महाराज, हमको पहचानने में जरा भूल हो गई। हम अभी दुनिया को बचा के आते हैं। तुम अब कहीं नहीं जा सकते। नो नाइट यस, नहीं यार, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए यहाँ के सारे द्वार क्लोज हो चुके हैं, बंद। हम अब भी आते हैं महाराज। तो वैसे भी यार 2 हफ्ते से प्राणों के कलेक्शन कर रहे थे, ये शरीर न थक के चूर हो गया है। पूरा चूर। कितना वर्कलोड है हमको पता है? हम कौन है? अभी हमें महाराज। यमराज है ना? तो कोई शर्म आया है तुम लोगों को? अरे बैठने के लिए कुछ लाओ यार। जब तक बोलो नहीं तब तक सरकारी आदमी हो गए हैं? जब तक काम बोलो नहीं तब तक तुमसे हो गए। खैर वैसे बात बताओ, क्या नाम है? सुखीरा, सुखीरा। यार तुम लोगों को ये आत्महत्या करने में क्या मजा? नहीं मतलब अम्मा का घर समझ रही हो,
कि जब चाहे आओगे, जब चाहे चले जाओगे, हैं? यो, अम्मा का घर समझ लियो। साला सरकार तुम्हारे लिए इतना कुछ कर तो रही है, उसके बाद भी तुम साला जहर खा के मरो या फांसी लगा के। इस पर सरकार की क्या गलती है? बताइए, सरकार की क्या गलती है? और सरफास जो तुम टॉफी की तरह खा जाते हो बे। क्या मुझे करो मेरा? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस गांव में एक भी रस्सी दिखाई नहीं देनी चाहिए। एक भी। तब क्या भरोसा इन लोग का? कहाँ जाके झूल जाए? गार्डन समझ लियो। 2.5 लाख किसान मर चुके हैं अभी तक। 2.5 लाख काम होता है भैया? एक क्या प्राणों के कलेक्शन करके लौटो, चला दूर से लटकने को तैयार बैठा होता है। हर 5 मिनट 5 मिनट मर रहे हैं ये लोग। हाँ महाराज, ये आत्महत्या से मरे वाले किसान बहुत चैतन्य होते हैं महाराज। महाराज एक को झोले में डालो तो सब पूरा क्यों चल के मारता है ससुराल? यार ये लड़का मुझे शुरू से पसंद है। लव यू यार, गुड है। ज्यादा हो महाराज आजकल सब कुछ लीगल है। हाँ, ये बात तो है। खैर, क्या नाम है हम भूल जाते हैं। सुखी मरने से याद आया, भूख से मरने का नाटक करके असेंबली में बवाल मचा के रखे होते हैं। नहीं महाराज, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम सही में भूख से मरे। चल झूठा, भूख से मरे। अबे किसान सूखे से मरता है, बाढ़ से मरता है, ये भूख से तुम पहली बार सुन रहे हैं यार। और महाराज पहली बार सुन रहे हैं महाराज। तुम्हारे बाप दादा भी तो किसान थे ना? उन्होंने तुम्हारे तरह आत्महत्या कर ली क्या? रही बात कर्जे की, तो बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति सब तो कर्जा लेते हैं, यहाँ तक कि बेशर्मों जैसे देश छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन तुम्हारे तरह आत्महत्या करते हैं। और हाँ, जो लोग आत्महत्या करते हैं वो नरक में जाते हैं। अरे महाराज, नरक से बदतर तो खेती हो गई है। रोए मत। कितना कर्जा था तेरा? 12,000 रुपया। 12,000। 12,000 तो केवल कर्जा था, लेकिन वो का सूद वो में तो हम पूरे डूब गए महाराज। क्यों? बेटी के बिहार के लिए लिया था? अरे खेती के लिए लिए थे। अबे तो क्या नोट बोते थे उसमें? अरे वो ट्रैक्टर से जुताई करनी पड़ती है। क्यों? बैल देखो तो लत्ती मारता था। अरे बैल तो उसे भी महंगा हो ही गया महाराज। और वो का खिलाने के लिए वो चारा, अरे चारा कहाँ से लाओगे? अबे तो जुताई भी तो सस्ती हो गई है ना? अरे कहाँ की सस्ती हो गई है महाराज? खाद बीज पानी दवाई सब इतना महंगा हो गया है। जैसे तैसे फसल पकी तो ऊपर वाले की मार अलग, वो सब भी हमें झेले, कभी सूखा तो कभी बाढ़। अब जैसे तैसे फसल पक भी गई ना तो उसकी कीमतों का दाम हमको नहीं मिलता, वो व्यापारी खाता है। सब महंगाई की मार हमें झेले। क्या बोला? महंगाई है? महंगाई की मार किस पे नहीं है भैया? किस पे नहीं है? लत रख, लहसुन, प्याज, तेल, टमाटर, अरे सब कुछ तो महंगा हो गया है। और हाँ, टमाटर तो साला सोनार के दुकान पर मिलता है। अरे सब गरीब आदमी का चोचला है। जो बजा, लेकिन फिर भी आप लोग खाते हैं ना टमाटर? खाते हैं कि नहीं बताइए? और तुम ज्यादा बकर ना करो। तुम्हारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है हमारे पास, समझे? उसमें साफ लिखा है तुम्हारे पेट में 50 ग्राम खाना पाया गया। अरे एक अन्न का दाना नहीं है हमारे पेट में। तुम्हारे पेट में 50 ग्राम खाना पाया गया, लिहाजा इस किसान की मौत भूख से नहीं हुई। हाँ महाराज, भूख से हुई है महाराज, भूख से हुई है। किसी तरह को यार, भूख से नहीं हुई है यार। महाराज भूख से नहीं हुई है। भूख से नहीं हुई है। हाँ, अच्छा भूख से नहीं हुई है तो फिर कैसे हुई है बताओ? अरे बीमारी से हुई है, कोई नहीं बीमारी। अच्छा तो कौन सी बीमारी से हुई है? हाँ, इतनी सारी है यार, दुनिया में कोई भी ले लो यार। महाराज नाम बता दो महाराज, नाम बता दो। आई फ्लू से हुई है, आई फ्लू से। समझे हो? क्यों? पसंद नहीं है? इधर खूनी बवासीर। ये होगा तुम्हारे बवासीर। ये भी नहीं चल। तो भगंदर, ये फाइनल है। महाराज ये सब बीमारी जानलेवा नहीं है। धरती लोग की सारी बीमारी जानलेवा, समझ रहे? और यही हमारी आज की रिपोर्ट। खैर छोड़ो। तुम हमें बढ़िया आदमी हो, इसलिए हम आज की हमारी रिपोर्ट में तुम पर दया करते हैं। जाओ कर दो महाराज, कर दो। महाराज दया कर दो। एक काम करो, सुनो, इसके पेट में 2 किलो बासमती चावल डालो। 1 किलो बादाम भी डाल दो। ठीक है। और महाराज किशमिश भी। ओके डन। और थोड़ी काजू भी। नहीं, काजू नहीं। क्यों? अरे किसान आदमी है यार, पचा नहीं पाए। महाराज काजू के दाम तो आसमान छू रहे हैं। अरे यार तुम यमदूत हो के गूगल यार, लव यू यार। ये लड़का हमें पसंद है। महाराज आप दयालु हैं महाराज। मालूम
लोगों में खबर यही जानी चाहिए कि तुम्हारी मौत भूख से नहीं हुई है, बल्कि अधिक खाने से हुई है। ए बेटा, राजू और अंडे। बेटा राजू कहाँ जा रहा है? राजू कहाँ जा रहा है बेटा आजकल लोग हमारी सुनते ही नहीं है यार। अरे राजू ये क्या कर रहा है कोई बताओ मेरे बेटे को राजू कोई बताओ मेरे बेटे को देखो फांसी लगा रहा है महाराज मेरे बेटे को बचाओ वो फांसी लगा रहा है 2 मिनट रुक जा, उसको भी साथ में लेके अरे चल। मेरे महाराज हम आपके पैर पड़ते हैं हम बेटे को बचाना महाराज भाई उसको मोक्ष मिल जाएगी, रुक जा। अरे महाराज राजू 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 महाराज बचा लो उसको अरे बचाओ राजू चलो ओके, तमाशा खत्म। ए हाथ पे बांधो, बोरे में डालो। किससे बड़ा मैं नहीं जाऊंगा मैं छोड़ दे मैं नहीं जाऊंगा भाई, अरे हम लोग तो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा तो कब तक भटकते रहना ना, जब तक भूख से मुक्त नहीं हो जाता निकम्मो, मेरी चोट चली जाएगी। सारे भूत भगा दी तुमने। महाराज सारी आत्माएं भाग गई महाराज भाग गई यार। कम्मे कहीं के महाराज सारी आत्माएं आ रही महाराज ये उपस्थिति कृपया मेरे लिए